हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक साबुन तथा अपमार्जक के बारे में। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कार्बन और उसको यौगिक। ठीक है, तो चलिए क्या होता है। ये आपका हो जाएगा हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, थोड़ा सा लिखिए। उच्च अणुभार वाले देखिए, उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोजिलिक है ना, कार्बोजिलिक अम्लों। देखिए इसको ऐसे लिखिए मोनो। ठीक है, मोनो हो गया। फिर कार्बो लिखिए, है ना, आधा कार्बोजिलिक ये। ठीक है, अम्लों, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोनिक अम्लों के, ये इंपॉर्टेंट है, के क्या, सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो होते हैं क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त मेरे, साबुन कहलाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम के जो लवण होते हैं, लेकिन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोजिलिक अम्लों के जो सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं वो हमारे साबुन कहलाते हैं। ये साबुन की परिभाषा है, आप ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चन आया भी है ग्रुप डी में 2018 में, जाकर देखिएगा। मोनोकार्बोलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त मेरे, साबुन कहलाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी दोनों की हम परिभाषा बताएंगे। फिर दूसरा लिखिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट जो लवण होते हैं क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त मेरे, अपमार्जक या डिटर्जेंट कहलाते हैं। अपमार्जक क्या कहलाते हैं, डिटर्जेंट कहलाते हैं। अपमार्जक की लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला का निर्माण किससे होता है, तेल या वसा से न करके पेट्रोलियम से होता है। किससे होता है, पेट्रोलियम से किया जाता है। किससे किया जाता है, जो अपमार्जक होते हैं इसकी लंबी श्रृंखला का जो निर्माण जो होता है, लंबी हाइड्रोजन जो श्रृंखला होता है इसका जो निर्माण होता है तेल या वसा से न करके
तेल व वसा से नहीं होता, लेकिन किससे होता है? पेट्रोलियम से होता है। किससे होता है? पेट्रोलियम से किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। और अकार्बोलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया? बताइए, डिफरेंट समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया डिफरेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ जाते हैं? अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? आगे। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या था कि वसा से ना होकर के, जैसे अपमार्जक का वसा से ना होकर के किससे होता था? पेट्रोलियम से होता था। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ठीक है जी। चलिए, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, थोड़ी सी एक लाइन लिखिएगा कि जो वसा अम्ल जो होते हैं, क्या जो होते हैं? वसा अम्लों के क्या? ग्लिसरॉल। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण कहते हैं, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो साबुनीकरण किसे कहते हैं? वसा अम्लों के जो ग्लिसरॉल होते हैं एस्टरों के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर किसका निर्माण होता है? तो साबुन का निर्माण होता है। हम इसका रिएक्शन देखेंगे। जैसे हम वसा लिए, समझिएगा, वसा को हमने क्या किया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे जब हम गर्म करते हैं ना तो हमारा क्या बनता है? साबुन बनता है और प्लस ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है दोस्त मेरे? साबुन बनता है प्लस ग्लिसरॉल बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ बात? लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। आप एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर हमसे मिलिएगा कि सर आप तो सच बता रहे थे या झूठ बता रहे थे। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन बाद में पता चले आपको। देखिए, वसा का जो हमारा फार्मूला होता है CH2O CO C17H35। समझ में बात आ रही है? फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CHO COC CHO CO C17H35। फिर नीचे जाएंगे तो फिर CH2O CO
C17H35। ये आपका हो गया। इसको आप बोलते हैं स्टेरेट या वसा बोलते हैं, ठीक है। CH2CO C17H35, CHO C17H35, CH2O COC17H35। अब क्या करेंगे, इसको जो हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ प्लस है, इसको रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के द्वारा, NaOH के द्वारा। तो जब NaOH के द्वारा हम रिएक्शन कराएंगे तो पहले ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH। ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। क्या हो गया हमारा? ग्लिसरीन। और इसके बाद जो हमारा बनता है वो साबुन बन जाएगा। साबुन का फार्मूला C17H35, ठीक है, COONA, ये Na है, लिखिएगा। ये हमारा हो गया साबुन, ये हमारा हो गया साबुन। समझ बात आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ कार्बन 17×51, क्योंकि ये 51 है, 17×51 हो जाएगा। और सोडियम देख लीजिएगा, सोडियम भी आपका 3 हो गया, तो यहाँ पर सोडियम 3 हो जाएगा। हम बैलेंसिंग चैप्टर समझाएं, आप जाकर समझिए उसको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कैसे हुआ? ये तो आपका फार्मूला हो गया स्टेरेट या वसा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इससे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हमारा ग्लिसरीन बनेगा और साबुन बनेगा, C17H35 COON बनेगा, ठीक है। अब लिखिए, इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल क्या होता है, पूछता है। ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। किसके उत्पाद में? सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? प्राप्त होता है, ठीक है। अभी और इम्पोर्टेंट्स आएंगे आपकी इसमें, अभी और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। साबुन के अणु संरचना के बारे में बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, उससे और क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में देखिएगा क्वेश्चंस पूछता है कि जल विरागी क्या होता है, ठीक है, जल स्नेही क्या होता है, जल विरोधी क्या होता है। चलिए, देखिए आगे बढ़ जाए। चलिए, अब देखिए हम बात करते हैं साबुन अणु की संरचना के बारे में। साबुन के अणु की संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो साबुन की, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, साबुन की अणु की संरचना। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आया था, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर हम पढ़ाते हैं ना, आप प्रीवियस ईयर देखा करिए। देखिए इसमें क्या है कि रासायनिक रूप से 2 भागों में इसको चुना गया। रासायनिक रूप में साबुन के निम्न 2 भाग होते हैं। साबुन के निम्न 2 भाग होते हैं। साबुन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग।
पहला जो होता है उसको बोलते हैं अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन। अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है। और एक होता है ध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है। अब देखिए अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो यह जो भाग होता है ना, यह जो भाग होता है वसा में विलय होता है। क्या होता है? वसा में विलय होता है। यह जो भाग होता है वसा में विलय होता है। और जो वसा में विलय होता है इसे क्या बोलते हैं? तो जो वसा में विलय होता है इसे जल विरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल विरोधी, जल विरोधी बोलते हैं। जिसको हम जल विरोधी को मतलब हाइड्रोफोबिक अथवा यह भाग वसा में विलय होता है। हम बताएंगे कैसे। यह भाग क्या होता है कि अध्रुवीय यानी वसा में विलय होता है, जिसे हम जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक अथवा वसा स्नेही वसा स्नेही मतलब लिपोफिलिक ठीक है कहते हैं। संग बताई। तो अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग यह वसा में क्या होते हैं? विलय होते हैं। पूछा जाएगा। अब ध्रुवीय बारे में, जो ध्रुवीय वाला भाग होता है तो यह भाग जो होता है ना, यह भाग जल में विलय होता है। किसमें? जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। यह भाग किसमें विलय होता है? जल में विलय होता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे जल स्नेही। क्या बोलते हैं? जल स्नेही। इसे जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक अथवा वसारोधी का मतलब लिपोफोबिक भी कहते हैं। वसारोधी, ठीक है, वसारोधी बोलते हैं इसको, या लिपोफोबिक या जल स्नेही हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वाले का इस बात का समझ में बात आई कि नहीं है? बिल्कुल। अब जैसे हम अगर बात करें, जैसे एक हमारा रिएक्शन अभी दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा जो साबुन का जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना, तो अगर सिंगल बॉन्ड, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ONA, ठीक है। तो ये वाला जो अगर ऐसे रिएक्शन पूछ दे और ये वाला बोले कि ये वाला जो भाग होता है क्या होता है, तो ये जल स्नेही होता है, जो शीर्ष पर होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जल स्नेही का मतलब हाइड्रोफिलिक। ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका किस पे? जिसे हम शीर्ष बोलते हैं। एक बात का ध्यान रहे, हाइड्रोफिलिक को शीर्ष बोलेंगे। कैसे? ये क्वेश्चन आया हुआ है, जल स्नेही। उसके बाद ये सोडियम स्टेरेट, यानी जो ये साबुन है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक का,
इसे बोलेंगे जल विरोधी। क्या बोलेंगे? जल विरोधी, क्योंकि ये जल के कांटेक्ट में नहीं होता है, ये जल विरोधी है, वैसा कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जल विरोधी। ठीक है जी। अब एक हम संरचना और बनाते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर होगी बात? ये जो टिप होता है ना इस पॉइंट को, तो यही वाला पॉइंट आपका क्या है? क्या है? ये जल में विलय है, शीर्ष। तो पूछता है कि जो साबुन का जो शीर्ष होता है वह क्या होता है? तो जल स्नेही है। जल स्नेही है। जो क्या जल स्नेही है? जल स्नेही मतलब क्या? जल में विलय है, तो इसको बोलते हैं जल में विलय है। जल में विलय है, विलय है। ठीक है, जल में विलय है। और कहाँ पर है? हेड पर है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? और ये जो पूंछ होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूंछ है ना, ये जो पूंछ होता है, तो पूंछ जल विरोधी पूंछ बोलते, इसको क्या बोलते हैं? जल विरोधी पूंछ। जल विरोधी पूंछ बोलते हैं। क्लियर हो गया? जो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। जल विरोधी किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑयल में विलय हैं। ऑयल में विलय होते हैं। किस में विलय होते हैं? ऑयल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। जिसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोबिक। जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया इसको देखिएगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी बचा हुआ है टॉपिक, हमारा टाइम हो गया फ्रेंड्स, और बहुत अर्जेंट हमारा वर्क आ गया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भाई प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब करवा दिया करिए दोस्त मेरे। नया चैनल है, हम आपके प्यार दुलार पर ही वीडियो पब्लिश करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी प्यार दुलार से ही हमारे जो होंगे, हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।